स्टडी टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं आर्नोल्ड रेंडर की कि 3ds Max में आर्नोल्ड रेंडर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मुझे आर्नोल्ड रेंडर को सेट करना है। उसके लिए मैं F10 प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैंने आर्नोल्ड रेंडर यहाँ से क्लिक कर लेना है मुझे। फाइन, स्कैन लाइन पहले हमने यूज़ किया था, उसके बाद हमने रेडशिफ्ट में हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और फिर है आर्नोल्ड, ठीक है। आर्नोल्ड पे क्लिक किया मैंने और रेडशिफ्ट के बारे में मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको। फाइन, और आर्नोल्ड के बाद यहाँ पे हमारा कस्टम साइज है, तो मैं कस्टम साइज में यहाँ पे सबसे लो रखता हूँ 320x240, क्योंकि जो आर्नोल्ड रेंडर है वो रेंडर होने में काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी अचीव करके देगा, ठीक है। अभी तो इसके बाद मैं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करता हूँ। फाइन, ठीक है। तो देखो इसने रेंडर होने में 4 सेकंड का टाइम लिया। फाइन, और लास्ट की वीडियो में आप देखेंगे जो हमारा स्कैन लाइन जो रेंडर है उसने 4 सेकंड में हमें फुल रेजोल्यूशन का रेंडर निकाल के दिया था। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें इतनी सारी डिटेल्स इसमें दिखाई दी है, लाइक रिफ्लेक्शन हमें नीचे दिख रहा है और इतना जो ग्लोसीनेस है वो बिल्कुल रियल लग रहा है हमें, ठीक है। तो आर्नोल्ड रेंडर ग्लोसीनेस, स्पेकुलर रियलिटी को बहुत अच्छा शो करता है। और स्कैन लाइन को आप कहीं भी प्रोजेक्शन लेवल पे जाएंगे तो कोई भी स्कैन लाइन को जानता तक नहीं है, ठीक है। हर कोई आर्नोल्ड, रेडशिफ्ट या फिर वीरे ही यूज करता है। तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ यहाँ पे 720x486 रेजोल्यूशन, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ। फाइन, तो ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ पे आप फ्रेम देखेंगे, फ्रेम 0 है हमारा, ठीक है। और 1/1 टोटल, और एलिप्स टाइम है कि कितना टाइम बाकी है, ठीक है। और ये लास्ट फ्रेम टाइम है कि जो लास्ट फ्रेम है वो 4 सेकंड में हुआ है, ठीक है। और टाइम रिमेनिंग कि कितना टाइम रिमेनिंग है इसको नहीं मालूम, मैक्स को भी। फाइन, तो ये सब रेंडर निकाल के दिया। आप देखें कितना अच्छा रेंडर निकल के आया, ठीक है। अब इनकेस अगर मुझे इनके मटेरियल के साथ खेलना है तो मैं दोबारा एम प्रेस करूंगा। फाइन, एम प्रेस किया है मैंने। एम प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज जाएंगी। अभी मेरे ख्याल से नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो हम टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे है मटेरियल एडिटर कहाँ है, ओके, ग्रुप क्रिएट मॉडिफायर टूल्स में होता है वैसे, ठीक है। स्नैपशॉट, देन एडिट, ग्रुप व्यूज के क्रिएट। अगर तो हम यहाँ से दोबारा प्रेस करके देखते हैं, एम प्रेस किया मैंने तो शो नहीं हो रहा है, और तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। फाइन, अभी आप देखेंगे ये सब ग्लोसीनेस है और यहाँ भी है, तो ये सारे जो मटेरियल हैं वो सब आर्नोल्ड के, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये है, ये स्टैंडर्ड, ये आर्नोल्ड का नहीं है, ये स्कैन लाइन का है, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड को चेंज करने की जरूरत है। फाइन, और मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे देखेंगे आर्नोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। प्लस का जो आइकन है हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस है, यूटिलिटी है, तो मैंने यूटिलिटी को ओपन किया और फिर सरफेस को करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है स्टैंडर्ड सरफेस। जैसे ये स्टैंडर्ड है उसी तरह आर्नोल्ड का भी अलग स्टैंडर्ड है। जब हम आर्नोल्ड का रेंडर यूज कर रहे हैं तो हम मटेरियल भी हम आर्नोल्ड के ही यूज करेंगे। यहाँ पे ये सारे व्यूज हैं, ये सारे आर्नोल्ड के आ चुके हैं, लेकिन जो आर्नोल्ड के जो एक्चुअल में जो मटेरियल है वो ये है सरफेस, स्टैंडर्ड सरफेस। फाइन, मैंने इस पर क्लिक किया और ओके किया मैंने। फाइन, तो आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड था वो चेंज हो चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ भी स्टैंडर्ड है और इसी तरह हमें सबको चेंज करने की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। और इसी तरह इस पर आता हूँ और मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस, इसी तरह इसको भी स्टैंडर्ड सरफेस। फाइन, अब अगर आपको डिफॉल्ट आर्नोल्ड को सेट करना है तो उसका भी एक तरीका है कि जैसे आपने यहाँ पे स्कैन लाइन पे क्लिक किया। फाइन, इसके बाद हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे असाइन रेंडर। फाइन, कि आपको कौन सा डिफॉल्ट रेंडर को असाइन करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन पे हम ले लेते हैं यहाँ पे आर्नोल्ड रेंडर, उसके बाद ओके। फाइन, और यहाँ पे एक्टिव शेड है,
ठीक है, यहाँ भी आर्नोल्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और सेव एज डिफॉल्ट, ये सेव हो गया, ठीक है, और मतलब कि अब हमने आर्नोल्ड रेंडर को डिफॉल्ट सेव कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जब भी हम मैक्स को ओपन करेंगे तो हमें सिर्फ आर्नोल्ड रेंडर डिफॉल्ट शो होगा। तो मैं भी यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी, या फिर मिनिमाइज करके मैं यहाँ रख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो मैंने इस पोर्ट पे क्लिक किया और मैं इसको असाइन करता हूँ यहाँ से, फाइन हो गया असाइन। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सरफेस है, बेसिक पैरामीटर से ये स्पेकुलर है और ये सब सरफेस है। अभी मैं कोटिंग की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स पैरामीटर्स पे आया तो ये बेस कलर है, ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, ओके। अभी थोड़ी वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बेसिक्स स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, ये। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स पैरामीटर से जो बेस कलर है हमें कितना रखना है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे बेस कलर में लेता हूँ यहाँ से येलो, ठीक है, ओके, और असाइन किया मैंने, ठीक है, शो होने लगा। और उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड पे, ये भी स्टैंडर्ड सरफेस है यानी आर्नोल्ड का रेंडर है। और उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने असाइन किया, शो शेडेड किया और इसका कलर मैं ये रहने देता हूँ। फिर मैं आया हूँ फोर्थ पे, ये भी स्टैंडर्ड सरफेस है और मैंने असाइन कर दिया। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, इसका कर लेता हूँ मैं सियान, ठीक है, ओके, और असाइन किया, ठीक है। तो ये चार जो रेंडर है, चार जो मेटेरियल है, मैंने यहाँ से चेंज कर ली, ठीक है। अभी मैं इसको रेंडर करके चेक करता हूँ एक बार। रेंडर पे क्लिक किया मैंने, फाइन, तो ये रेंडर होने लग रहे हैं। अब एक दूसरी बात कि अगर मुझे इसका स्पेकुलर को मेंटेन करना हो, फाइन, जितना ज़्यादा स्पेकुलर होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारा जो मेटेरियल है वो शाइन करेगा, फाइन, उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर हमें इसको मेंटेन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस फ्रेम को रेंडर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अभी आप देखेंगे प्लेन में भी है ना, हमें जो रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है, हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि आर्नोल्ड कितना टाइम ले रहा है रेंडर होने में, ठीक है। और ये जो बात होती है आपके पीसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी है। मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है 12 GB की रैम है, और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं विंडोज़ R को प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा DIEG, फाइन। मैं अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी लो है एक्चुअली। इसमें आप हाई लेवल का 3D काम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है मेरे पास 12 GB की रैम है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले में आता हूँ और मैं आपको अपना ग्राफिक्स कार्ड दिखाता हूँ। डिस्प्ले मेमोरी VRAM वीडियो मेमोरी 1977, ठीक है, यानी 2 GB का मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। तो यानी 2 GB का मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है और जो मेरी रैम है वो 12 GB की है, फाइन। लेकिन जो मेरा जो प्रोसेसर है वो थोड़ा लो है, इसकी वजह से मेरा पीसी दिक्कत करता है कभी कभी, जो i3 है एक्चुअली 3rd जनरेशन, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेटेरियल में कि अगर मुझे इसकी शाइनिंग रिफ्लेक्शन को कम करना है तो, ठीक है। इसके बाद मैं रेड पे आया, ठीक है। रेड पे आने के बाद यहाँ पे होगा कहीं रिफ्लेक्शन। एक चीज आप नोटिस करिएगा कि अगर आपने एक रेंडर को यूज किया है सही तरीके से, फाइन, तो आपको दूसरा रेंडर यूज करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने रेड शिफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, ठीक है, तो मुझे आर्नोल्ड यूज करने में दिक्कत नहीं होगी अगर मैं पहली बार भी यूज कर रहा हूँ। मुझे वीरे को यूज करने में दिक्कत नहीं होगी अगर मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए यहाँ पे है इस कैरेक्टर, हम बात करते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की, फाइन। ये जनरल है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू थोड़ी कम करूं, ठीक है, अगर मैं करता हूं इतनी, फाइन। अब हम एक चीज देखेंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.12 की है, पहले 1 थी खाली, फाइन। और ये रफनेस है, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ही आपका मेटेरियल कम शाइन करेगा। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ अभी फिलहाल, और रफनेस की वैल्यू मैंने 1 रख रखी है। अगर रफनेस की वैल्यू आपकी 1 है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कम ग्लो करेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर 0.5 है तो आप देखेंगे कुछ ऐसा
यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो होगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं पूरे व्यू पोर्ट को रेंडर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस पर इफेक्ट देखना चाहता हूँ। तो मैं व्यू पर आया और सिलेक्ट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिर्फ यही रेंडर होगा, मैंने रेंडर पे क्लिक किया, फाइन। तो देखेंगे जो सिर्फ हमारा जो टीपो होता है सिर्फ वही रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मुझे जल्दी आउटपुट देखने को मिलेगा। अब मैं दोबारा आया यहाँ पे और यहाँ पे रफनेस है 0.47, मैं यहाँ पे 0.1 रखता हूँ, फाइन, और इसके बाद मैं रेंडर करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे ये और ज़्यादा शाइन हो गया, फाइन। और इसके बाद रफनेस की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँगा, ठीक है, और इसके बाद रेंडर करूँगा तो ये बिल्कुल भी शाइन नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज़ें आपको स्कैन लाइन रेंडर में भी थी, आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो स्पेकुलर को, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर मैं और चीज़ यहाँ पे देखूँ, जैसे बम्प वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँगा कि बम्प कैसे काम करता है। जैसे मेटलनेस है, ठीक है, कि आपको कितना मेटल चाहिए, तो मेटल के लिए रफनेस हम यहाँ पे 0.1 ही रखते हैं, ठीक है, या फिर 1 रखते हैं। ये ओके, रफनेस बेसिक कलर है एक्चुअली, ठीक है। और हमें रफनेस नहीं, हम स्पेकुलर पे थे तो 0.1 रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेटलनेस की हमें कितना मेटल रखना है, जैसे मैंने वैल्यू थोड़ी इंक्रीज की 1, फाइन। 1 का मतलब है कि प्योर मेटल है। मैंने इसके बाद रेंडर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा जो लुक दे रहा है वो मेटल का लुक दे रहा है हमें। और उसके बाद है IOR क्या होता है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइन। ये होता है कि जैसे पानी का जो IOR जो होता है वो 1.33 होता है। तो आप जब भी किसी मेटल बना रहे हैं या फिर आप पानी बना रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है। जितना इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपको यहाँ उतना ही पुट कर देना है, ठीक है। और जैसे मेटल की वैल्यू में थोड़ी कम कर देता हूँ और उसके बाद रेंडर, फाइन। अब ये थोड़ा मिड मेटल है और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है देन आप बेस में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, फाइन। तो ये बेसिकली बेसिक सेटिंग्स है रेंडर्स की। आप चाहे इसको माया में यूज़ करें या फिर मैक्स में यूज़ करें या फिर ब्लेंडर में यूज़ करें, तो ये सब सेटिंग्स सेम ही रहती हैं, फाइन। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।